हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आगे का सफ़र फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। और उसमें हमने कुछ एक और फ्रेजल वर्ब को इंक्लूड करा है कुछ एक एग्जांपल्स के साथ। इन द प्रीवियस वीडियोस हमने सिर्फ फ्रेजल वर्ब को याद किया है, और आज हम उन फ्रेजल वर्ब्स को याद करने के साथ साथ अप्लाई भी करना जो है वो सीखना है आज हमने। तो ध्यान रखेंगे कि किस तरह से फ्रेजल वर्ब को याद करें और किस तरह से उनको अप्लाई किया जाए। हमने एक बार पुनः जो है वो रिवीजन कर लेना है फ्रेजल वर्ब का। जैसे कट ऑफ जो हमने करा था उसका मतलब था काट के अलग करना, डिस्कनेक्ट डाई था। कट डाउन जो है वो पेंसिल रिड्यूस था, ठीक है। कट आउट जो है वो अलग अलग करना, पीसेस में डिवाइड कर लेना। और कट आउट विद जो था, विद का कट आउट फॉर जो था, फॉर का मतलब के लिए, यानी किसी चीज के लिए सुटेबल होना या फिर उसमें एडजस्ट हो जाना, फिट हो जाना। इस तरह से हमने बाद में देखा था, सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने ब्रेक शब्द को जो है वो याद किया। ब्रेक डाउन के दो मीनिंग देखे थे। ब्रेक डाउन का पहला मीनिंग था कोलैप्स, खराब हो जाना। किसके सेंस में? व्यक्ति विशेष के सेंस में था कि टूट जाना, गिर जाना, यानी इमोशंस का कंट्रोल खो देना ब्रेक डाउन होता है। दूसरा हमने देखा गाड़ी के सेंस में, मशीन के सेंस में, यानी किसी चीज का रुक जाना, गाड़ी का रुक जाना ब्रेक डाउन होता है। फिर हमने ब्रेक इन और इनटू देखा था। ब्रेक इन का मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आना, और ब्रेक इनटू का मतलब ऑब्जेक्ट का आ जाना, ठीक है। दोनों का मीनिंग हो जाता है फोर्सली जो है वो एंटर करना, एंटर बाय फोर्स होता है, जबरदस्ती जो है वो किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना। ये सारी बातें हमने देखी थी पिछले दो वीडियोस में। अब हम देखते हैं कि उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा। देखिए जरा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन के दौरान आप देख पा रहे हो कि जो है वो कोविड 19 की बात की जा रही है, हैज आया है यहाँ पर। अगर आपको इस तरह के फ्रेजेस, वर्ब फ्रेज मिले पेपर के अंदर, तो आप ध्यान से देखें उनको। अगर हैज आया हुआ है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर पेपर में क्वेश्चन में हैज आ गया और खाली जगह में हमने वर्ब भरनी है, तो ख्याल इस बात का रखा जाए कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड और फर्स्ट जो है वो नहीं करना। इस क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर 2 में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी हुई है, जो कि हमारा कभी उत्तर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3, ठीक है। 3 ऑप्शन में से कोविड 19 हैड स्पेस इन द विलेजेस टू, टू है ये, टू नहीं है, ये विलेजेस टू। विलेजेस में भी क्या हो गया? कोविड 19 ब्रोक आउट, क्या फैल गया? क्या हो सकता है? ब्रोकन ऑफ, अलग हो गया? क्या नहीं। ब्रोक डाउन, टूट गया? क्या, ठीक है, खराब हो गया? क्या। इसका मतलब हमने जब इन फ्रेजल वर्ब को देखा तो इनके मीनिंग हमने निर्धारित किए। पहला मीनिंग था ब्रोक आउट, स्प्रेड, फैल जाना, बिगिन, शुरू हो जाना। ब्रेकआउट का मतलब हो जाता है। तो हैज आया है तो ब्रोकन लगाना पड़ेगा। और कोविड 19 गांवों में भी फैल गया है, क्या ये सही सेंस जा रहा है? बिल्कुल सही सेंस जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो सकता है ए, ब्रोकआउट, ठीक है। ब्रोकअप हमारा उत्तर नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज इट इज द सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। और हैज के बाद में हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो करना है। उसके बाद ब्रोक ऑफ, ब्रोक टूटकर अलग होने के सेंस में आता है। और ब्रोक डाउन का मतलब कोलैप्स, यानी व्यक्ति विशेष की बात करें तो इमोशन से कंट्रोल खो देना। और ब्रोक डाउन अगर किसी मशीन के सेंस में गए तो वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, वर्क करना रुक जाना हो जाता है, वर्क करने से रुक जाना होता है। तो ये कोई मशीन तो है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। ना ये व्यक्ति है तो ये भी नहीं आएगा। अब ब्रोक ऑफ अलग नहीं हुआ था गांव से, गांव में भी फैल गया था, तो ब्रोकन आउट जो है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ब्रोकन आउट हमारा सही उत्तर है। और है ना, होप सो कि आपने इसको प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग सही किया होगा। दूसरा देखिए, ठीक है, एपिडेमिक ऑफ प्लेग, ध्यान से सुने। एपिडेमिक ऑफ प्लेग हैड ब्रोकन आउट इन सम विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी जो क्या है, प्लेग क्या है, ब्रोक आउट हो गया। महाराष्ट्र के विलेजों में भी, विलेजेस में भी। अब देखिए, डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ, हाँ, कोई भी प्लेग है, कोविड है, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या है, नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब तो करती है। लेकिन क्या ब्रोक आउट का मीनिंग ये है क्या, डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ? नहीं, ये नहीं है। इरेक्टेड, इरेडिकेटेड, ये भी नहीं है। र्यून, ये भी नहीं है। स्प्रेड, तो हमने यहां देखा कि ब्रोक आउट का मतलब फैल जाना होता है, तो स्प्रेड यहां पे लिखा हुआ है, ये हमारा जो है वो आंसर बनता है। ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपने जो है वो कुछ एक एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है। ऑनलाइन कर लीजिए या फिर किसी बुक में देख लीजिए।
आपने चारों मीनिंग को इसके साथ मैच करना है। यहां पर आने वाला जो वर्ड है वो कोविड-19 विलेजेस में क्या हुआ, फैल गया था कि टूट गया था, क्या हुआ था, तो फैल गया था इसलिए ब्रोक आउट किया। ऐसे ही हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए जरा, हम शुरू करते हैं आज की पहली फ्रेजल वर्ब जो है, एक साथ दो फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इन दोनों की मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसी प्रवृत्ति के आएंगे, एक जैसी प्रवृत्ति पाई जाएगी। जैसे कॉल ऑफ जो है और पुट ऑफ जो है, दोनों के मीनिंग में समानता इस तरह से है, एक तो है वो स्थगित किया जाता है और एक जो है वो निरस्त कर दिया जाता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल, यानी ये एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है तो भविष्य में वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कैरी आउट नहीं होगा। मैंने चलते चलते एक और फ्रेजल वो बोली है, कैरी आउट का मतलब होता है फुलफिल। ठीक है, कैरी आउट का मतलब फुलफिल। और आप सभी जो है वो प्रयास कर रहे हो जॉब लगने का, तो आप क्या कर रहे हो, अपने सपनों को कैरी आउट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को कैरी आउट यानी फुलफिल यानी कंप्लीट यानी पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। याद रखेंगे इसको। यानी अगर किसी चीज को हम कॉल ऑफ कर दें, किसी मैच को, मीटिंग को, किसी कार्यक्रम को, तो वो भविष्य में उस परिस्थितियों में नहीं, किसी अन्य परिस्थितियों में ही होगा, वो व्यवस्था बाद में नहीं होने वाली, कैंसिल हो गई है। जैसे द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। जैसे क्रिकेट मैच चलते हैं, कोई भी मैच चलते हैं, तो उनके दौरान हम ये देखते हैं कि कभी कभार बरसात होने के कारण उनको क्या किया जाता है, कॉल ऑफ कर दिया जाता है। यानी अब इन परिस्थितियों में किसी भी तरीके से वो मैच नहीं खेला जाएगा। अब उस मैच के अंक जो है वो क्या है, बराबर बराबर दोनों टीमों में बांट दिए गए हैं। वो जो है वो आगे वाला ही मैच खेला जाएगा। उस मैच को कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, we have to call off the picnic if it doesn't stop raining। अगर बरसात होना नहीं रुकती है तो हमें अपने पिकनिक के टूर को क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑफ यानी कैंसिल करना पड़ेगा। याद करें बार बार, कॉल ऑफ कैंसिल। तो पुट ऑफ क्या हो जाता है, पुट ऑफ हो जाता है पोस्टपोन। देखिए, कॉल ऑफ से सी से कैंसिल, पुट ऑफ पी से पोस्टपोन। अब यहां पर थोड़े समय के लिए उस एक्टिविटी को रोक दिया जाता है, वो होता है पोस्टपोन। देखिए जरा, माई बॉस हैज पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। यही फर्क है दोनों में, यही फर्क है कि अगर हम बात कर रहे हैं पुट ऑफ की, तो ये कार्यक्रम जो मीटिंग का कार्यक्रम है, ये भविष्य में किसी समय में इसको क्या किया जाएगा, कैरी आउट किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉल ऑफ में ये मैच दोबारा नहीं खेला जाएगा, याद रखें। उसके बाद देखिए, दे हैव पुट ऑफ द वेडिंग। उन्होंने वेडिंग को क्या कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है। यानी क्या कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया गया है। और पुट ऑफ करने के बाद में जो है वो परिस्थितियां दोबारा नहीं होने वाली। याद रखें, पुट ऑफ का मतलब इट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर। 1 मिनट के लिए इसे याद करें। ठीक है, अभी जो है वो आप इसको याद करेंगे। आगे देखते हैं किस तरह से पुट ऑफ और कॉल ऑफ। जी, हुआ याद? अभी जो है वो हम इसको आगे देखते हैं। यानी कॉल ऑफ में किसी भी प्रकार से ये नहीं कहेंगे कि ये परिस्थितियां जो है वो भविष्य में दोबारा होने वाली है, नहीं। ये मैच दोबारा नहीं होगा, कोई मीटिंग कैंसिल हुई है वो दोबारा नहीं होगी, वो होता है कॉल ऑफ। और थोड़े समय के लिए क्या कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाता है, वो हो जाता है क्या, पोस्टपोन। देखिए, दे हैव पुट ऑफ देयर वेडिंग। उन्होंने जो है वो अपनी वेडिंग को जो है पुट ऑफ कर दिया है अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। ठीक है, इट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर इंस्टीड। ये अब जो है वो अगले साल है ना हैपन होगी, अगले साल इसको जो है वो फुलफिल किया जाएगा इस कार्यक्रम को। तो कॉल ऑफ और पुट ऑफ को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए पुट ऑन। ठीक है, अब अपने देखना है पुट ऑन को। पुट ऑन का मतलब हो जाता है वियर। वियर का मतलब होता है पहन लेना। पुट ऑन का मतलब हो जाता है वियर, यानी या तो ड्रेस या गोगल्स या ज्वेलरीज को पहन लेना। ठीक है, पुट ऑन अपने कहते हैं है ना, पुट ऑन द शर्ट, यू विल लुक फाइन। आप जो अच्छे दिखोगे इसमें, यू विल लुक गुड। ठीक है,
पुट ऑन द शर्ट, पुट ऑन द ग्लासेस, पुट ऑन द गॉगल्स, पुट ऑन द ज्वेलरी, ऐसे करके आप याद रखें कि जो है पहनने के सेंस में हम क्या फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं, पुट ऑन का। शी पुट ऑन द ब्लैक कोट इन द पार्टी, उसने ब्लैक कोट पहना था पार्टी के दौरान। तो पुट ऑन का मीनिंग यहां पर क्या हो जाता है, पहनने से मीनिंग जो है वो है। ही पुट ऑन द गॉगल्स एंड वेंट आउट, उसने गॉगल्स पहने और जो है वो बाहर चला गया। ही पुट ऑन द गॉगल्स एंड वेंट आउट। तो यहां पर भी पुट ऑन का मतलब वेयर, पहनना हो जाता है। ध्यान रखें, अगर पुट ऑन पहनना हो जाता है तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो होता है टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ योर ग्लासेस, आई जस्ट वांट टू चेक योर आईज। डॉक्टर कहते हैं टेक ऑफ योर ग्लासेस, आप अपने ग्लासेस को उतारिए एक बार, मैं आपकी आंखें को चेक करना चाहता हूं। तो पुट ऑन का मतलब वेयर द ग्लासेस एंड टेक ऑफ का मतलब, ठीक है, उतार देना ग्लासेस को, इस सेंस में। उसके बाद देखिए पुट आउट, याद रखें जब हम पढ़ाई करने के दौरान जो है आउट बाहर जाते हैं तो लाइट को क्या कर देते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, लाइट या फिर फायर को। ठीक है, पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, लाइट ऑफ करो, लाइट को बुझा दो और क्या करो, सो जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दे हैव गॉन टू बेड एंड पुट आउट देयर लाइट, वे सो गए और उन्होंने लाइट को क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया। तो पुट आउट का मतलब हो जाता है बुझा देना लाइट को या फिर फायर को। याद रखेंगे, एक और फ्रेजल वर्ब यहां पर याद रखेंगे, पुट इन। क्या होता है, पुट इन। पुट इन का मीनिंग हो जाता है लिखना, राइट करना। ठीक है, पुट इन दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक, पुट इन दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। शी ऑलवेज पुट्स इन द वर्ड्स स्पोकन बाय द टीचर, वह हमेशा जो क्या करती है, अपने वर्ड्स को लिखती है जो टीचर जो है वो बोला था। ये हो जाता है पुट इन। अब देखिए, बहुत ही अच्छी दो फ्रेजल वर्ब आप ध्यान में रखेंगे। पुटअप के दो मीनिंग हो जाते हैं, पुटअप के दो मीनिंग हो जाते हैं। पहला पुट अप का मतलब इरेक्ट, यानी बनाने के सेंस में, इमारत बनाने के सेंस में, बिल्डिंग बनाने के सेंस में, है ना, बिल्डिंग को खड़ा करने के सेंस में। तो इरेक्ट का मतलब होता है बिल्डिंग या फिर किसी स्टैचू को स्थापित करना। और पुटअप का एक और मतलब होता है लिव और स्टे। ध्यान रखें, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए, जैसे आपने किसी भी सेंस में क्या है, इन दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर वी पुट अप और न्यू ऑफिस, यहां इस बिल्डिंग के जो है वो अंदर हमने हमारा नया ऑफिस स्थापित किया है, बिल्ड किया है। ठीक है, उसके बाद आप पूछ सकते हो किसी को, अरे भाई वेयर आर यू पुटिंग अप दीज डेज, कहां रह रहे हो आजकल। ठीक है, आई एम पुटिंग अप इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूं आजकल। तो आप बाहर पढ़ते हो तो इन परिस्थितियों के दौरान आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती है, अरे भाई कहां रहते हो आजकल। ठीक है, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, कहां रहते हो, आई पुट अप इन श्री गंगानगर, मैं गंगानगर में रहता हूं। तो पुटअप यहां से क्या करेंगे, पुटअप का मतलब क्या हो जाता है, निवास करना, रहना, स्टे करना, रुकना, कहां रुके हो आज। ठीक है, उसके बाद देखिए पुटअप विद, पुटअप का मतलब रहना होता है, और रहना किसके साथ है, शरारती बच्चों के साथ। पुटअप का मतलब क्या हो जाता है, रहना। विद का मतलब व्यक्ति विशेष यानी के साथ, किसके साथ भाई, शरारती बच्चों के साथ रहना। तो अगर शरारती बच्चों के साथ रहे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा उनकी तेज आवाज को। याद रखिए, क्या वी हैव टू पुट अप विद द लॉट ऑफ नॉइज, हमें बहुत ज्यादा आवाज को सहन करना पड़ा। व्हेन द चिल्ड्रन वर एट होम, जब बच्चे जो है वो घर पे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आवाज को सहन करना पड़ता है। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि when she heard the news, she put up with the news bravely, उसने बहुत ही बहादुरी से उस न्यूज का सामना किया, उस न्यूज को सहन किया। ऐसे भी कह सकते हैं सहन करने के, आई ऑलवेज पुट अप द बैड हैबिट्स ऑफ माई फ्रेंड, मैं हमेशा इनकी बुरी आदतों को सहन कर लेता हूं। एक एक सेंटेंस बोल लीजिए, याद हो जाएगा आपके। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जरा, इशिता विल। अब देखो, मैंने जिस तरह से पहले क्वेश्चन में बताया था कि हैज आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पर इशिता विल, अगर विल आ गया यानी मॉडल आ गया है तो ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इशिता विल न्यू ड्रेस, अब नई ड्रेस, इशिता ने नई ड्रेस, इतनी बात हुई। तो बताइए पुट आउट का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, एक्सटिंग्विश यानी बुझा देना। पुट ऑन का मतलब क्या हो जाता है, वियर यानी पहनना। पुटअप का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, पुटअप का मतलब क्या हो जाता है, लिव। ठीक है, पुटअप का मतलब क्या हो जाता है, लिव। और पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, पोस्टपोन। पेपर में अगर इस तरह की फ्रेजल वर्ब पूछी जाए तो आप इसी सेंस में इसको जो है वो याद कर लेंगे
इसी सेंस में याद कर लेंगे। तो इशिता ने नई ड्रेस को क्या किया, बुझाया है क्या, पहना है क्या, लिव किया है क्या, या फिर पोस्टपोन कर दिया है। जी हाँ, पुट ऑन, वेयर किया है, ये हमारा आंसर है। होप सो यू हैव गिवन द राइट आंसर। आपने राइट आंसर जो है वो दिया होगा। यू शुड पुट, पुट, अब शुड आ गया और पुट आ गया। अब शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो बस आपने सिर्फ फ्रेजल वर्ब वाला देखना है, ये यहां पर नहीं होता तो भी अच्छा होता। यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, द लाइट। आपने क्या करना है, लाइट को व्हेन यू आर नॉट इन द, जब आप रूम में नहीं होते तो लाइट को क्या करना है, पुट आउट। ठीक है, पुट आउट, पुट ऑन, पुट अप और पुट ऑफ। बताइए जरा, पुट ऑन वियर हो गया, ठीक है, पुट अप पोस्ट, पुट अप क्या हो गया, लिविंग के सेंस में, पुट ऑफ पोस्टपोन हो गया, पुट ऑन वियर हो गया, और पुट आउट एक्सटिंग्विश हो गया, कि जब बाहर जाते होते हैं ना, बाहर जाते हैं तो लाइट को क्या करते हैं, एक्सटिंग्विश, बुझा देते हैं। एक्सटिंग्विश के सेंस में क्या हो जाएगा, ए उत्तर होगा। होप सो सही उत्तर दिया है आपने, ठीक है। मैसेज मी, अगर आपको जो है वो कमेंट करिएगा, अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं प्लीज कमेंट करना है आपने। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो कमेंट करेंगे। ही विल पुट, अब देखो, ही विल पुट इन द होटल इन द कमिंग वीक, कमिंग वीक यानी आने वाले हफ्ते में, ही विल पुट इन द होटल, होटल में क्या करेगा, बुझाएगा। पुट आउट का मतलब, पुट ऑन का मतलब वियर करेगा, पुट अप का मतलब रहेगा, और पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करेगा। तो होटल में आने वाले सप्ताह में क्या करेगा, वो रहने की एक्टिविटी करेगा, तो पुट अप आएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। यानी यहां पर सी आंसर जो है वो आ जाएगा अपना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाता है यू शुड नॉट पुट द इंसल्ट। अब देखो, यू शुड नॉट पुट, आपको नहीं करना चाहिए इंसल्ट को, क्या नहीं करना चाहिए, पुट आउट, एक्सटिंग्विश, बुझाना नहीं चाहिए, गलत। पुट ऑन, वियर नहीं करना चाहिए, गलत। पुट अप, रहना नहीं चाहिए, और पुट अप विद, सहन नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है 4 नंबर, कौन सा, 4 नंबर, इस सेंस में, पुट अप विद। यू शुड नॉट पुट अप विद द इंसल्ट, आपको इस तरह के इंसल्ट को सहन नहीं करना चाहिए। ये कुछ एक कहानी होती है आज की फ्रेजल वर्ब्स की, विद क्वेश्चंस हमने देखा, आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर आपने अपने सिलेक्शन को ज़्यादा श्योर करना है, श्योर रखना है, अगर आपको श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन चाहिए, तो वर्क करिए किस पर, फ्रेजल वर्ब्स पे, इडियम्स पे, एंटोनिम सिनोनिम पे, इस तरह की बातों पर जो है वो आप फोकस करेंगे। आने वाले समय में कुछ एक और क्वेश्चंस और फ्रेजल वर्ब के साथ वंस अगेन फिर से हाजिर होंगे, कुछ एक ग्रामर की टेक्निक्स के साथ। बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो है वो लाइक शेयर चलता रहना चाहिए, कभी रुकने नहीं चाहिए। सहयोग बहुत अच्छा रहा आप सभी का, धन्यवाद इसके लिए। आशा है कि आगे भी इसी तरह से सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद।